आज है मंडे और हर मंडे की तरह मैं आज भी आपके लिए लेके आई हूँ एक अमेजिंग मंडे मोटिवेशन स्टोरी। और आज की स्टोरी का नाम है द नेक्स्ट सक्सेसर। हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिष्ठा भल्ला। मैं हूँ आपकी माइंड एंड मेमोरी कोच। इस चैनल पर मैं आपके लिए लेके आती हूँ अमेजिंग मोटिवेशनल स्टोरीज, मेडिटेशन ऑडियोज और आप किस तरीके से अपने माइंड और मेमोरी को ट्रेन कर सकते हैं हैप्पीनेस, जॉय और सक्सेस के लिए। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। फ्रेंड, ये स्टोरी है एक किसान की जिसका नाम अमर था। अमर के पास बहुत सारी ज़मीन थी जिस पे वो खेती करता था और उसकी लाइफ में एक प्रॉब्लम थी। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके बाद उसके खेत कौन संभालेगा। उसके 3 बेटे थे और उसको तीनों से बहुत प्यार था, मगर वो ये नहीं चाहता था कि उसके खेत वो किसी ऐसे बेटे के हाथ में दे दे जो बाद में इस खेती को करे ही ना और उस काम को ग्रो करे ही ना। वो इसी चिंता में दिन बिता रहा था और इससे उसकी सेहत पे बहुत असर पड़ रहा था। तब उसके एक दोस्त ने उसको एक आइडिया दिया और उसने फैसला किया कि अब इसी आइडिया के अकॉर्डिंग वो चूज करेगा कि उसका अगला वारिस कौन होगा। उसने अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और तीनों बेटों को एक एक पैकेट दिया। हर पैकेट में कुछ सीड्स थी, यानी कुछ बीज थे। और उसने बोला कि तुम इसको अपने पास रखो, मैं कुछ दिन के लिए दूसरे गांव में जा रहा हूँ, जब मैं वापस आऊंगा तो मैं चेक करूंगा कि तुमने इन बीजों के साथ क्या किया। और ये कह के वो कुछ दिन के लिए दूसरे गांव में चला गया। जब वो वापस आया तो जो उसने देखा उसके अकॉर्डिंग उसने अपना वारिस चुन लिया था। तो क्या हुआ था उसके पीछे से? सबसे पहले बेटे ने ये सोचा कि जो मेरे फादर हैं उन्होंने मुझे ये बीज दिए हैं तो मैंने संभाल के अपने पास रख लेता हूँ ताकि ये कहीं खो ना जाए। उसने बहुत ही सावधानी से उनको रख लिया था। और जब फादर वापस आए और उन्होंने उस बीज को मांगा तो वो सिंपली गया और जहाँ पे उसने उस बीजों को रख रखा था लेके आया और अपने फादर को दे दिया। जब अमर ने उस पैकेट को खोला तो देखा कि सारे बीज सड़ चुके हैं, वो पड़े पड़े खराब हो गए थे। फिर उन्होंने अपने दूसरे बेटे से पूछा कि उसने बीजों का क्या किया है। दूसरे बेटे ने बताया कि मैंने सोचा कि कहीं बीज पड़े पड़े खराब ना हो जाए, इसलिए मैं मार्केट गया और मैंने इन बीजों को बेच दिया। अब आप जैसे ही मुझसे मांग रहे थे तो मैं उन बीजों को खरीद के दोबारा से वापस ले आया। ये सुनकर अमर तीसरे बेटे की तरफ मुड़ा और बोला कि तुमने बीजों का क्या किया। ये सुनकर तीसरे बेटे ने बोला कि आपको मेरे साथ चलना होगा ये देखने के लिए कि मैंने बीजों के साथ क्या किया है। तो अमर तीसरे बेटे के साथ गया और उसने देखा कि उसका बेटा उसको एक बहुत बड़े बगीचे में ले आया है। तो अमर ने पूछा ये क्या है? तब तीसरे बेटे ने बताया कि जो आपने मुझे बीज दिए थे, मैंने उन सभी बीजों को यहाँ बो दिया था। वो बीज अंकुरित हो गए और यहाँ पर ये बाग बन गया है। ये सुनते ही अमर ने राहत की सांस ली क्योंकि वो समझ चुका था कि उसको उसका अगला वारिस मिल चुका है। फ्रेंड्स, जब हमें अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ मिलती है और हम उसको सिर्फ संभाल के रख लेते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो खराब ही होगी। अगर हम उसको कहीं और बेच देते हैं और दूसरे कामों में लग जाते हैं तो हम उसकी ग्रोथ को स्टेगनेंट कर लेते हैं। मगर जब हम उस पर काम करते हैं, उसको सही तरीके से बढ़ाते हैं, तभी हम इंश्योर करते हैं कि हम अपनी लाइफ में ग्रो कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पैसा है और आप उस पैसे को सिंपली एक अकाउंट में लॉक करके रख देते हैं, तो क्या आप उस पैसे को सही यूटिलाइज कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो पैसा वहां पड़ा पड़ा कम हो रहा है। उसके फाइनेंसेस में मैं अभी नहीं जा रही, मगर जो पैसा सिर्फ अकाउंट में पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं कुछ सालों में उतनी वैल्यू नहीं रखेगा जितनी वो आज रखता है। अब आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है कि आप उस पैसे को कहीं दे दें और उसके बदले में कोई सामान ले लें। आप ऐसा कर सकते हैं, मगर क्या वो सामान आपको इनकम दे रहा है? क्या वो ग्रो कर रहा है? अगर नहीं तो आपने उस पैसे का फिर से सही यूटिलाइज नहीं किया है। मगर अगर आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं, सही जगहों पर लगा रहे हैं, जैसे कि या तो आप अपने बिजनेस पे लगा रहे हैं, अपनी लर्निंग्स पे लगा रहे हैं, अपने सेल्फ ग्रोथ की तरफ लगा रहे हैं, आप उस पैसे को कहीं ना कहीं ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि जहाँ पे भी आप अपना पैसा लगा रहे हैं वहाँ से आप इंश्योर कर रहे हैं कि आपको और ज़्यादा पैसा आएगा, वो पैसा कहीं ना कहीं ग्रो होगा। इसी तरीके से अगर आप कुछ लर्न कर रहे हैं और आप सिर्फ उसको अपने तक रख रहे हैं तो आप उसको ग्रो नहीं कर रहे। मगर जब आप उसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आपकी लर्निंग्स बढ़ती हैं।
और इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सोच समझ के अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट चीज़ों को यूज़ करें। चाहे वो आपका पैसा हो, चाहे वो आपकी लर्निंग्स हो, जो भी चीज़ें हैं आप उसको किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं उसको देखें। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे रेगुलर अपडेट्स आते रहें। मैं मिलूँगी आपसे अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ऑसम एंड स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।